नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे कौन कौन से स्टॉक है जिनमें प्रमोटर खुद ही अपनी होल्डिंग को इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि उनको अपने ही बिजनेस पर बहुत ज़्यादा भरोसा है। आइए जानते हैं ऐसे कौन कौन से स्टॉक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कोहांस लाइफ साइंस। दोस्तों, मार्च 2025 में प्रमोटर की होल्डिंग 50.10% थी, जो जून 2025 में यानी कि एक क्वार्टर के बाद ही 66.41% हो गई है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर की चेंज की बात अगर हम करें तो 16.31% इन्होंने अपने स्टेक को बढ़ा लिया है। अब जानते हैं इसके फंडामेंटल के बारे में। करंट मार्केट प्राइस 875 है। 52 वीक लो की अगर हम बात करें तो 856, यानी कि 52 वीक लो पर ही ये स्टॉक खड़ा है। 52 वीक हाई 1360, पीबी रेशियो 19, आरओई 16%, पीई रेशियो 130 और 33,000 करोड़ मार्केट कैप वाली कंपनी है। एफआईआई की होल्डिंग 7%, डीआई की होल्डिंग 11%। एसआई की अगर हम बात करें तो न्यूट्रल है 54 और इंडस्ट्री है फार्मा। दोस्तों, हमें करना क्या चाहिए? अगर प्रमोटर अपने ही स्टेक को बढ़ाते हैं तो हमें पता है कि स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए एक पॉजिटिव मोमेंटम बनता है। और कोहांस लाइफ साइंस अभी एक साल के लो पर खड़ा है, तो हम फंडामेंटल के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि पीई रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन आरओई इसने ठीक ठाक सा दिया है, तो हम अपने रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टॉक है सैम इंडिया प्रोजेक्ट। मार्च 2025 में प्रमोटर की होल्डिंग 46.64% थी, जो जून 2025 में एक क्वार्टर के बाद में बढ़ के 67.46% हो गई है, यानी कि 3 महीने के अंदर अंदर प्रमोटर ने 20.82% का जंप किया है अपनी होल्डिंग में। इनके अगर फंडामेंटल की अगर हम बात करें तो 52 वीक लो है 477 रुपये का, 52 वीक हाई है 944 रुपये का, पीई रेशो 34, आरओई 20, पीबी रेशो 7 और 14,000 करोड़ मार्केट कैप वाली ये कंपनी है। एफआईआई की होल्डिंग 9%, डीआई की होल्डिंग 1% और प्रमोटर की होल्डिंग हमने जो बात की है 67% हो गई है। डिविडेंड यील्ड बहुत कम है, 0.25% है। आरएसआई न्यूट्रल है। इंजीनियरिंग सेक्टर की ये कंपनी है। आरओई काफ़ी अच्छा खासा है, अभी एक साल के हाई से 15 से 20% ये दूर है। दोस्तों, कंपनी के फंडामेंटल के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है और प्रमोटर भी अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। अब बात करते हैं आवास फाइनेंसर। 26.47% मार्च 2025 में प्रमोटर की होल्डिंग थी, जो जून 2025 में 48.96% हो गई है, यानी कि 22.49% का जंप आया है प्रमोटर होल्डिंग में। अच्छा खासा जंप है। आवास फाइनेंशियल की अगर हम फंडामेंटल की बात करें तो अभी 1662 करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। 52 वीक लो 1517, हम कह सकते हैं कि 10% ही दूर है, अपने एक साल के लो पर पहुंचने वाला है ये स्टॉक। 52 वीक हाई है 2234, पीई रेशो 22, आरओई 13, पीबी रेशो 3 और 13,000 करोड़ मार्केट कैप वाली ये कंपनी है। एफआईआई और डीआई की होल्डिंग काफ़ी अच्छी खासी है, 30% एफआईआई और 12% डीआई होल्ड कर रहे हैं। प्रमोटर की होल्डिंग जो हमने बात की है 49%। तो हम ये कह सकते हैं कि पब्लिक की होल्डिंग इसमें बहुत ज़्यादा ही कम है, क्योंकि अगर हम इन तीनों का ही टोटल कर देते हैं तो नियर अबाउट 90% के आसपास एफआईआई, डीआई और प्रमोटर ही होल्ड करते हैं। आरएसआई न्यूट्रल है और सेक्टर ये हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर की ये कंपनी है। दोस्तों, फंडामेंटल के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है और एक साल के लो पर भी ये स्टॉक पहुंचने वाला है। दोस्तों, अपने टोटल 3 चैनल हो गए हैं। स्टॉक्स विद मुकेश पर हम बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, साथ में वीकली स्टॉक एनालिसिस। और डिविडेंड विद मुकेश वाले चैनल पर हम कॉर्पोरेट एक्शन जैसे डिविडेंड, बोनस और स्प्लिट की बात करते हैं। आप तीनों ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो स्टॉक है जिसमें प्रमोटर अपनी ही होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, सनोफी कंज्यूमर। 60.40% मार्च 2025 में होल्डिंग थी, जो जून 2025 में 71.27% हो गई है, यानी कि एक क्वार्टर में ही लगभग 11% के आसपास उन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। फंडामेंटल अगर हम बात करें तो 4800 रुपये करंट मार्केट प्राइस है। 52 वीक लो है 4212 और 52 वीक हाई 5894, पीई रेशो 55, आरओई 66, पीबी रेशो 42, 11,000 करोड़ मार्केट कैप वाली कंपनी है। एफआईआई की होल्डिंग 3%, डीआई की होल्डिंग 17%, प्रमोटर की होल्डिंग जो हमने बात की 71% हो गई है। डिविडेंड यील्ड 0.52%, आरएसआई न्यूट्रल है और फार्मा सेक्टर की ये कंपनी है। दोस्तों, अगर हम पी रेशो और पीबी रेशो की अगर हम बात करें तो ये कंपनी के लिए थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि इनका पी रेशो और पीबी रेशो काफ़ी हाई है। बाकी हम अपने कैपेसिटी के हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी
न्यूज है वो ओरिएंट सीमेंट में है। 37.86% प्रमोटर होल्डिंग थी मार्च 2025 में और जून में ये बढ़कर 72.66% हो गई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 35% के आसपास जंप किया है इस प्रमोटर होल्डिंग में, स्टॉक में। करंट मार्केट प्राइस 225, एक साल के लो पर ये स्टॉक खड़ा है, 214 रुपए एक साल का लो है। 52 वीक हाई 379 है। पीई रेशियो 18, आरओई 5 और पीवी रेशियो 2.5 के आसपास है। 4600 करोड़ मार्केट कैप वाली कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है। एफआईआई की होल्डिंग 7%, डीआई की होल्डिंग 3%। डिविडेंड नामात्र है 0.22%। आरएसआई 58 है, न्यूट्रल है। सीमेंट सेक्टर की कंपनी है। दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर और सीमेंट सेक्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है और सीमेंट सेक्टर इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में बहुत अहम रोल प्ले करता है, यानी कि सीमेंट सेक्टर का फ्यूचर ब्राइट हमें लगता है। तो आप इस स्टॉक के ऊपर खास नजर रख सकते हैं। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। प्रमोटर की होल्डिंग कब कितनी थी ये सिर्फ इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है। आप अपनी नॉलेज के हिसाब से, रिस्क के हिसाब से कोई भी पोजीशन ले सकते हैं, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। दोस्तों, ये थी कंप्लीट 5 ऐसे स्टॉक की लिस्ट जिसमें प्रमोटर अपने ही स्टॉक में अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपका इनमें से सबसे फेवरेट स्टॉक कौन सा है आप कमेंट करके मुझे बताइए। चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कीजिएगा। अपना कीमती समय देकर ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।